हम नोटिस कर रहे हैं, जैसे ही नोटिस वर्ड सुनते हो व्हाट कम्स टू योर माइंड? आप में से कुछ कहेंगे कोई सूचना है, कोई खबर है। एग्जैक्टली इट इज़ द सेम, कोई नोटिस, कोई सूचना, बट it is a written or printed information or announcement which is meant to reach certain person. ये ऐसी चीज़, ऐसी सूचना जो कि एक कुछ लिमिटेड पर्सन्स तक पहुंचाने के लिए कही जाती है। उसमें आपके स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल और कॉलेजेस आ सकते हैं या मेंबर्स ऑफ क्लब और सोसाइटी, ठीक है। तो उन तक जो है नोटिस लिखा जाता है और उसे प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन होती है, रिटन होती है और नोटिस बोर्ड पे लगाया जाता है। When it comes to larger audience, जब आप अपनी बात को और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, आप उस नोटिस को न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में छपवा रहे हो, तो देन इट टेक्स द फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट। तो ये किसका फॉर्म ले लेती है? एडवर्टीजमेंट का, किसी खबर का। मतलब उसमें आप उसको एडवर्टीजमेंट कहोगे। दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बट वी विल डिस्कस टुडे ओनली नोटिस। अब पर फर्क जानना ज़रूरी है। व्हाट इज सर्कुलर? सर्कुलर क्या है? द डिफरेंस बिटवीन नोटिस एंड सर्कुलर इज ओनली दैट इट नीड्स अ मैसेंजर। कि सर्कुलर के लिए किसी मैसेंजर की ज़रूरत है। सपोज प्रिंसिपल सर ने कोई मीटिंग रखी है, तो स्कूल पियोन इज सर्कुलेटिंग दैट मैसेज अमंग द टीचर। कम्स टू द फॉर्मेट, कि नोटिस को बनाने के लिए किस फॉर्मेट को यूज़ करना है। पहली बात तो इट कम्स इन योर एग्जाम फॉर 5 marks, where फॉर्मेट जो है दैट इज फॉर 2 marks। अगर आपने करेक्ट फॉर्मेट लिखा है तो आपको 2 marks मिल जाते हैं विदाउट एनी कंटेंट, और अगर कंटेंट भी उसमें आप सही लिखते हैं तो यू गेट 3 marks एडिशनल फॉर दैट। सो इट इज टोटल ऑफ 5 marks। क्लियर? अब क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है नोटिस के फॉर्मेट के टाइम पे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहली बात तो ये है कि कोई भी नोटिस जो है दैट शुड बी पुट इन अ बॉक्स, एक बॉक्स के अंदर रखा जाता है। क्लियर? सबसे पहले जो भी इशूइंग अथॉरिटी स्कूल से या जिस कॉलेज से या जहाँ का भी नोटिस है, उस इशूइंग अथॉरिटी का नाम आता है। सपोज वी विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ योर स्कूल, कि गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल उगाला, इस स्कूल का कोई नोटिस, बोर्ड पे कोई नोटिस है। Then we need to write down notice in capital letter कि क्या सूचना है, क्या खबर है, नोटिस है। ये पता होना चाहिए ना कि क्या चीज़ लगी हुई है। इट इज़ अ नोटिस, ठीक है। अब आपको देना है हेडलाइन कि किस बारे में है, किस बारे में है। कि स्कूल में कोई कंपटीशन हो रहा है, कोई ब्लड डोनेशन एग्जीबिशन है, वट एवर इट कैन बी, कुछ भी हो सकता है। तो सपोज हम लेते हैं कि ब्लड डोनेशन कैंप है, तो इट्स अ ब्लड, जिससे आपको देखते ही पता चले कि किस बारे में है, ठीक है। कई बार कोई इन्फॉर्मेशन आपके काम की नहीं है, तो यू विल रीड डाउन द टॉपिक ओनली एंड आप समझ जाओगे कि ये आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, आपसे रिलेटेड है या नहीं है। देन कम्स द डेट। डेट को लिखने का तरीका हमेशा ध्यान रखना है। इट इज़ इन द ब्रिटिश फॉर्मेट, दैट इज सपोज आज 27 अप्रैल है 2020, तो इट शुड बी रिटन लाइक दिस ओनली। या दूसरा तरीका आप ये ले सकते हो कि आप अप्रैल 27 2020। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं, लाइक आप लिखते हो 27/12/2020, ये सब तरीके गलत हैं। इंग्लिश में आपको या तो दिस वे और दैट वे, ठीक है, दोनों तरीके ठीक हैं। फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है, इसमें आपका आ जाएगा कंटेंट, कि आप क्या बात कहना चाहते हो, ठीक है। फिर उसके बाद में लास्ट में इट शुड बी क्लोज्ड। जब आपका पूरा हो जाए, यहाँ पे ये मैसेज दे कौन रहा है, किसकी तरफ से ये नोटिस आया है। तो जो भी जो है इसको देने वाला है, जिसने भी इस बात को कहा है, तो यू विल मेंशन द नेम ऑफ दैट पर्सन। सपोज हेड बॉय इसको दे रहा है और ABC और ABC आपको नाम नहीं लिखना है, तो हेड बॉय। ये मैसेज हेड बॉय की तरफ से था, ठीक है। अब क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए इसके लिए? एक तो फॉर्मेट बॉक्स होना चाहिए, ठीक है। नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उसमें। नेसेसरी इन्फॉर्मेशन लाइक ब्लड डोनेशन कैंप कब हो रहा है, एक डेट का हमेशा ध्यान रखना है कि अगर 27 अप्रैल आपने लिखी है आज की डेट, तो वो इससे बाद की डेट आप मेंशन करोगे कि आपके स्कूल में 5th of May को हो रहा है या जब भी है और किस टाइम पे हो रहा है,
टाइमिंग्स एंड डेट शुड बी वेरी करेक्ट, ठीक है, मतलब जो इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है दैट शुड बी देयर इन योर फॉर्मेट, तो वो उसमें होनी चाहिए बेटे। और फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करनी है, हमने इसमें बातें बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखनी है, इट शुड बी प्रिसाइज, क्योंकि इसकी वर्ड लिमिट होती है 50 वर्ड्स, तो बहुत बड़ा नहीं लिखना है आपको क्रिस्प एंड प्रिसाइज रखना है कि ब्लड डोनेशन कैंप जो है ऑर्गेनाइज हो रहा है इस तारीख को इतने बजे, और जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो अपना नाम दे सकते हैं, ठीक है। आई थिंक यू आर क्लियर विद